जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर कोई बच्चा जानना चाहता है सेफ और डेंजर जोन के बारे में, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो आज के टाइम पर बच्चा जानना चाहता है वो है जोन चेंज कब कर सकेंगे, और जोन चेंज कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हर हजारों कमेंट्स इसी तरह के हर वीडियो पर नीचे आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? हर बच्चा जोन चेंज करने की क्यों पूछ रहा है? क्या उन्होंने पहली बारी में ही सही जोन नहीं चुना क्या? तो ये देखिए, ये दिक्कत हुई है रेलवे की तरफ से बनी है। कहीं ना कहीं सारे कमेंट्स पढ़कर बताऊंगा बच्चा क्या कह रहा है, परंतु ये जोन वाली दिक्कत कहां से आती है और कब आपको मौका मिल सकता है या नहीं मिलेगा मौका जोन चेंज करने का, वो सारी चीजें एक मेरे भाई नोटिस के साथ यहां पे बताऊं। साथ में सेफ और डेंजर जोन क्या रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि अभी जो क्या क्या सेफ रह गया और क्या क्या डेंजर बन चुका, और कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, और शुरू में कितने थे और फिर धीरे धीरे किस स्पीड से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और किस हद तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। मतलब क्या नंबर रहेगा कि 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, कितने फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो बच्चों की दिक्कत आ रही है, देखिए ये जो जोन थे, जोन का नाम क्या है? बच्चा कोई मुंबई चुनना चाहता था, WR मुंबई, तो वहां पे WR मुंबई ना होकर अहमदाबाद चुनना था, पर यही गलतियों की वजह से बच्चों ने अलग जोन चुन लिया, और जिस वजह से किसी एक जोन में ज्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि मुंबई के 2 जोन है, तो CR मुंबई में ज्यादा भीड़ हो गई और वहां ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, और बच्चे ने, और जबकि आप अगर देखोगे तो वैकेंसीज यहां पर ज्यादा है WR मुंबई में, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत बच्चों के सामने, चाहे नई दिल्ली के लिए चंडीगढ़ है, हाजीपुर के लिए पटना है, हुबली के लिए बेंगलुरु और कोलकाता के लिए रांची। तो अब बच्चे दिमाग में ये आ रहा है क्या हमें जोन चेंज करने का मौका मिलेगा? इस चीज को हम यहां से समझ सकते हैं। हम अगर कमेंट्स पढ़ते हैं तो सभी बच्चों के एक बार कमेंट्स जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट, मॉडिफिकेशंस में RRB चेंज का अलाउ करेगा ना या ना करेगा मॉडिफाई। सिंपल सा ये बच्चा ये कहना चाहता है कि मॉडिफिकेशन, जब मॉडिफिकेशन लिंक आता है उसमें क्या हम जोन चेंज कर पाएंगे? तो एक बच्चा कह रहा है नहीं कर पाएंगे, एक कह रहा है अबे इतना झोल है, मौका तो देना RRB को चेंज करने के लिए। इतना झोल कर रखा है रेलवे की तरफ से ही तो झोल है एक तरह से देखा जाए तो। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार बताओ, कोलकाता और रांची कोलकाता में तो पड़ता ही नहीं है, तो बच्चा क्यों रांची चुनेगा अगर उसे कोलकाता जोन चुनना है? या अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, रांची झारखंड में पड़ता है, और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, और मुंबई जोन चुनवा रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा एक ऐसा लॉजिक हो गया जो बच्चे के मतलब दिमाग में चीजें मतलब कैसे जा सकती थी, ये तो कोई हमारे जैसे समझदार इंसान के दिमाग में नहीं आया। तो हम इतने सालों से रेलवे से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें सब चीजें पता है। पर मैं कह रहा हूँ कोई और टीचर हो जो ऑफलाइन ही पढ़ा रहा है, जिसे नहीं पता कि रोज नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में, तो आप उनसे भी पूछोगे ऑफलाइन जाकर तो वो नहीं बता पाएंगे। कि आप उनसे कहते हो ना सर WR मुंबई चुननी है तो कौन सा जोन चुने, तो उन्हें नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारी चीजें जो बच्चों की गलती है ही नहीं, क्योंकि ये चीजों की या तो इन्हें बताना चाहिए था एक नोटिस डाल के कि बच्चों पहला एक नोटिस आ जाना चाहिए था कि WR मुंबई चुनने के लिए आपको अहमदाबाद चुनना पड़ेगा, और अगर कोलकाता चुनना है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और रांची चुनना पड़ेगा। अब इस वजह से बच्चों के कमेंट्स, मैं पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसमें DO भी रॉन्ग हो गया था, तो ग्रुप D में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। फिर आ रहा है सर ग्रुप D के फॉर्म में बाद में डिटेल्स चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे कि बाद में जब मॉडिफिकेशन लिंक ऑन होगा तो हो सकता है नहीं हो सकता है, मॉडिफिकेशन लिंक ऑन भी होगा कि नहीं होगा। पटना रांची कितना वैकेंसी है ये तो नहीं दिखा रहा, जोन सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, मुंबई जोन में WR नहीं दिख रहा है सर, CR ही है, ऐसा क्यों? देखिए अब फिर से वही बात आ गई कि CR सेंट्रल रेलवे मुंबई दिख रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा WR। और जबकि मैं ये बात बता चुका हूं WR मतलब आपके लिए क्या है, WR मुंबई का मतलब है अहमदाबाद दिखेगा वहां पे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो WR मुंबई नहीं दिखेगा वहां पे कहीं पे भी, क्या दिखेगा आपके लिए? अहमदाबाद दिखेगा, ये दिखेगा अहमदाबाद। अब इसमें बच्चों की तो गलती है ही नहीं, बच्चे को सिर्फ एक मुंबई दिख रही है ये वाली। अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊं तो बच्चों को सिर्फ क्या दिख रही है, ये एक सिंगल मुंबई यहाँ पर बच्चों को दिख रही है। अब इसमें बच्चे की तो कोई गलती है नहीं भाई, बच्चा तो मुंबई को मुंबई समझता है, WR CR उसे क्या पता नहीं। और फिर अगर हो सकता है यहाँ पे या तो CR मुंबई होती है कि WR मुंबई होती, इन्होंने सिंपल एक मुंबई रख दी। बच्चे ने क्या करा, WR वालों ने भी, वेस्टर्न रेलवे मुंबई वालों ने भी यही चुना है, और सेंट्रल रेलवे मुंबई वालों ने यही चुना है। किसी को थोड़ी पता है अहमदाबाद चुनना पड़ेगा। तो ये बच्चों की गलती मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि यहाँ पे बच्चों की गलती है, यहाँ पे पूरे
पूरे प्रशासन की गलती है, जिन्होंने मतलब इस तरह से मतलब पूरा ये तरीका बनाया है। इसको थोड़ा समझा के कुछ वीडियोस बनानी चाहिए थी या कुछ नोटिस देने चाहिए थे। सर हम दिल्ली से डालना चाहते हैं तो कौन सा जोन सेलेक्ट करें? देखिए बच्चा दिल्ली जोन चुनना चाहता है, उसे ये नहीं पता उसके लिए क्या चुने। अब एक बात बताओ, बच्चे को अभी तक ये मालूम नहीं है तो क्या ये इनकी मतलब इनका नहीं बनता था कि इनको एक नोटिस निकाल कर ये चीज़ बता देनी चाहिए थी? चलो मैं अपनी वीडियोस में डेली बता रहा हूँ, पर मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख बच्चों तक पहुँच जाएंगी, 3 लाख बच्चों तक पहुँच जाएंगी। परंतु कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ बच्चा है जो फॉर्म भर रहा है, उस 1 करोड़ तक तो मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं रेलवे का बनता था कि एक नोटिस जारी करा जाए जिसमें बताया जाना चाहिए था इन्हें कि मेरे भाई दिल्ली को चुनने के लिए आपको एक्चुअल में चंडीगढ़ चुनना पड़ेगा, और अगर हाजीपुर चुन रहे हो तो पटना चुनना पड़ेगा, हुबली चुन रहे हो तो बेंगलोर चुनना पड़ेगा, और कोलकाता चुन रहे हो वो भी कौन सा? कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ध्यान से, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, एसईआर कोलकाता, तो रांची चुनना है उसके लिए, और डब्ल्यूआर मुंबई के लिए अहमदाबाद। और ये बात मैं अपने थ्रू हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस बच्चे को अभी तक ये बातें नहीं पता लग पा रही हैं, वो बच्चा इन वीडियोस को, या आपके कोई भाई से कोई गड़बड़ ना हो जाए, या बहन से कोई गड़बड़ ना हो जाए, और यार दोस्त से गड़बड़ ना हो जाए फॉर्म भरते समय, तो इस वीडियोस को हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो अभी फॉर्म भरने वाला है, या जिसने भर भी दिया है। तो अगर उसको मौका मिलता है जोन चेंज करने का तो वो जोन तो चेंज कर पाएगा। तो हर उस बच्चे या हर उस भाई तक पहुंचा दीजिए जिनकी आप भलाई चाहते हो। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो इन्होंने कहा दिल्ली के लिए कौन सा, तो एनआर का जोन नहीं दिखा रहा है, कैसे अप्लाई करें? ठीक है, तो इसका जोन नहीं दिखा रहा। कल हुआ था जोन नहीं दिख रहे थे, बट बार बार रिफ्रेश करने पर जोन दिख गया था, फॉर्म भी फिल हो गया था। सर बैंक डिटेल नहीं भरी जा रही है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मुंबई में फॉर्म डाला, सीआर से अप्लाई हो गया। सीआर मैंने कहा ना, सीआर मतलब सेंट्रल मुंबई से। अब मुंबई में क्या है, डब्ल्यूआर मुंबई चुनना था, इसे डब्ल्यूआर मुंबई के लिए अहमदाबाद डालना था। इस भाई को अब पता लगा है, जैसे मेरी वीडियो देखी हुई तो इसे पता लगा होगा कि यार मुझे एक्चुअल में डब्ल्यूआर मुंबई चुनना था, उसके लिए इसे क्या चुनना था? अहमदाबाद। पर इसने क्या चुन लिया? इसने चुन लिया मुंबई। तो अब ये तो गलत फंस गया ना, क्योंकि मुंबई जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई, वहां पे कट ऑफ बहुत तगड़ी जाने वाली है, क्योंकि वहां हर बच्चे ने उसी जोन को चुन लिया। पर इसमें बच्चे की गलती नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मतलब कि अभाव है कि आपको पूरी तरह से सारी चीजें नहीं बताई गई ढंग से। अगर मैं बताता हूँ, इसने फिर इस बात पे बच्चा हंस गया, रुति का कोई लड़की यही शायद ये हंस गई ही, तो ये तो ही वाली गलत बात है कि हंसने की क्या बात है, अगले बच्चे को मतलब दुख हो रहा है, इसको परेशानी हो रही है। मतलब कभी कभी मुझे समझ नहीं आता बच्चों का कि किस बात पे हंसना है और किस बात पे परेशान होना, बस हंस के दांत दिखा दो। सेम सिचुएशन सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि लाखों कैंडिडेट से ये धोखा हुआ है। सीआर मुंबई में इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होगा। ये बात बच्चे कह रहे हैं कि लाखों बच्चों से गलती हुई है। उसके बाद आगे चलिए, तो आगे यहाँ पर, हाँ यार कोई सॉल्यूशन हो तो बताना, मेरी लास्ट वैकेंसी, तो ये ट्रांसलेट टू हिंदी, मेरी लास्ट वैकेंसी है, कोई सॉल्यूशन हो इसका तो बताना। तो हर बच्चा इंतजार में है कि जोन चेंज करने का मौका मिलेगा तो कब मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी उन्हें पता होना चाहिए। तो उस पर सारी चीज़ें बताता हूँ, बस एक बार जल्दी से कमेंट पढ़ के फिर जल्दी से बातों पे आते हैं। फिर सेफ डोंट जोन, मुझे भी यही गलती हो गई, अहमदाबाद से अप्लाई करने थे, मुंबई से कर दिया, डेंजर जोन बन गया। मैं भी डब्ल्यूआर मुंबई से अप्लाई कर रहा था, लेकिन पता नहीं होने की वजह से सीआर मुंबई अप्लाई हो गया। ये देखिए कितने बच्चों की कमेंट है। दिल्ली जोन चुनने के लिए कौन से ऑप्शन को चुनना पड़ेगा? बच्चों ये चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि उन्हें बताई नहीं गई, बच्चे की गलती नहीं है। मैं गलती से रांची में भर दिए हैं। उसके बाद सर किस जोन में कितने फॉर्म फिल अब तक हुआ है, डाटा बता दीजिए। अब ये सारी चीज़ें, बच्चा देखिए कितना परेशान है। अब मैं देखिए इन चीज़ों पर आता हूँ कि क्या मौका मिलेगा। तो देखिए मौका मिलेगा, उससे पहले हम देख लेते हैं पिछला देखते हैं। यह है असिस्टेंट लोको पायलट। अगर मैं असिस्टेंट लोको पायलट की बात करूं तो यहाँ पर एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले, इस नोटिस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक ये नोटिस आया था, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा। इस नोटिस में साफ साफ कहा गया था, क्या कहा गया था? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शंस। अच्छा, मॉडिफाई क्या होता है? एक ना मॉडिफिकेशन लिंक खुलता है। और अगर मैं बात करता हूं ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन लिंक की, तो ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन लिंक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डेट देखिए 4 तारीख से, देखिए डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज में सुधार कर सकें। आपके मम्मी पापा या किसी का अगर नाम गलत भर दिया है, या कुछ भी ऐसी गलती आपने फॉर्म में कर दी है, तो आप उसे सुधार पाएंगे, उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन लिंक। तो यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन
आप एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, तो डिटेल फील्ड इन, तो यहाँ पर इसकी डेट बता रखी है कि आप कब इन चीज़ों में, जैसे आपने सबने फॉर्म भरा है, जोन भी सही चुना हुआ तो कोई ना कोई तो गलती बच्चा कर ही देता है, तो उन सभी चीज़ों के सुधार की आपको तारीख दे रखी है कि 4/3/2025 से लेकर 13/3/2025 तक आप ये सुधार कर सकते हो, यानी 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आप जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं उन्हें सुधार सकते हो। ठीक है, अब मुद्दा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों कि सुधारना तो ठीक है, क्या जोन भी चेंज कर सकते हैं, क्या पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं? देखिए बच्चों के मैं मोटे मोटे क्वेश्चन बताता हूं। क्या जोन चेंज कर सकते हैं, क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ग्रुप डी फॉर्म फिल करते समय नेम और डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, क्या चेंज कर सकते हैं? ग्रुप डी क्या फॉर्म फिलअप डेट के बाद वैकेंसीज इंक्रीज होंगी? ये सभी क्वेश्चंस हैं बच्चों के यहाँ पर। तो इन सभी क्वेश्चंस के सबसे पहले जवाब देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको याद होगा यहाँ पे रिवाइज्ड वैकेंसी यानी कि एएलपी में वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। आप में से सभी बच्चों को याद होगा ये नोटिस निकला था, वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद एक नोटिस उन्होंने और निकाला था, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शंस ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन ऑप्टेड आरआरबी इफ रिक्वायर्ड, कि वो अपना मॉडिफाई यानी आरआरबी यानी जोन चेंज कर सकता है और पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकता है। ये किस वाला नोटिस था? एएलपी में ये नोटिस आया था कि आपने जो भी चुन लिया वो चुन लिया, आप अपना जोन चेंज कर सकते हो, आप पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो। ये एएलपी के लिए आया था, पहले इससे पहले मतलब जोन वोन चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता था, पर एएलपी में ये मौका मिला था। ये हाल फिलहाल की वैकेंसी है और इसके अंदर ये मौका मिला था। अगर मैं इसकी डेट बताऊं तो ये कब की बात है आपको, आप अगर इसकी डेट देखोगे तो ये अभी हाल फिलहाल की ही बात है, आपका 1/2024। यहाँ पर अगर आप डेट देखोगे तो 19/6/2024, तो बहुत समय पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल नई बात है आपके लिए। यानी 5-6 महीने पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि मौका बच्चों को मिला है जोन चेंज करने का, पोस्ट प्रेफरेंस बदलने का। यानी कि अगर आपको मौका मिले तो शायद आप सेंट्रल रेलवे मुंबई से वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जाओ, जिससे आपको थोड़ी बहुत तो हिदायत मिले। कहीं ना कहीं 5-6-7 नंबर का एक जरूर आपको गैप देखने को मिलेगा, तो हिदायत तो आपको मिल जाएगी। पर अब 100% ग्रुप डी में भी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं? तो देखिए बच्चों, पहले तो नहीं दिया गया, पर जिस तरह से आप यहां पर देखोगे, पहली चीज कि यहां पर ये मौका दिया गया एएलपी के लिए, तो बनता है कि ग्रुप डी वालों के लिए भी दिया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जितनी गड़बड़ इन्होंने ग्रुप डी के फॉर्म भरवाते समय करी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, इतनी सारी इन्होंने गड़बड़ करी है। ये सारी रांची को मतलब मुंबई को आपने अहमदाबाद कह दिया, ये सारी गड़बड़े कहीं ना कहीं है तो रेलवे की तरफ से ही। तो यहाँ तो बनता है कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और एक बार सही बच्चे इस कमेंट को भी करेंगे कि हाँ जॉन, क्योंकि देखिए वीडियोस कहीं ना कहीं रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों तक जाते हैं, जब उनके दिमाग में बात जाएगी हाँ कि यार कहीं ना कहीं ये गलती है, बहुत सारा बच्चा परेशान है, तो आप एक कमेंट कर दीजिए कि जोन चेंज का मौका मिलना चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपके जो ये कमेंट्स है ना, ये बातें आगे तक कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। और इसी पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। देखिए हजारों बच्चों के कमेंट है कि जोन चेंज करने का मौका मिलना चाहिए, तो ये वीडियोस बहुत सारे लोग दे रखे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे जो बैठे हैं वहां तक भी ये वीडियोस जाती हैं। देखिए आपके पास भी है तो उन लोगों के पास ये वीडियोस जारी होती है। तो देखिए ये तो एक गलती तो है जो इन्होंने कर दी है, तो मौका तो मिलना चाहिए। अगर एएलपी वालों को दिया था तो ग्रुप डी वालों को भी देना चाहिए। एएलपी वालों पर, एएलपी वालों को दिया था किस कंडीशन पे? जब उनकी वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी उस कंडीशन पर दिया था। अब आपके क्या इन्होंने पहले ही गड़बड़ कर दी है, तो आपको तो जोन चेंज करने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी चीज, वैकेंसी इंक्रीज होकर आ सकती है नहीं आ सकती, तो आप अगर इस नोटिस को पढ़ोगे तो एएलपी में काफी दिनों के बाद, फॉर्म निकलने के बाद वैकेंसीज इंक्रीज होकर आई थी, जब उनके फॉर्म फिल होकर खत्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में भी एक मौका अभी भी है कि वैकेंसीज इंक्रीज होकर आ सकती हैं। अब अगर मैं डेंजर और सेफ जोन की बात करता हूं जल्दी जल्दी से, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक देखिए, मैंने आपको ये पहले भी एक वीडियो में बताया था, 80 लाख भरे गए थे मेरे भाई। कब? 2013 में फॉर्म भरे गए थे 80 लाख, उसके बाद 2018 में 1.89 करोड़, 2019 में 1.15, 2025 में आपको पहले बताइए, कमेंट कर दीजिए। आगे चलते चलते ही कमेंट करते चले, वीडियो को देखते थे, आपको क्या लगता है कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं 2025 यानी इस साल में? अगर मैं बात करता हूं सिर्फ 19 फरवरी तक की, तो मेरे प्यारे बच्चों 19 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 72 लाख फॉर्म भर चुके थे। 21 फरवरी को 84 लाख हो चुके थे ये। और अगर मैं बात करता हूं 23 फरवरी की, तो 93 लाख ये फॉर्म हो चुके हैं। और शायद इस वीडियो को जब तक आप देखोगे तब तक वो 1 करोड़ पार कर चुके होंगे। तो आप जब ये डाटा देखोगे, और यहाँ अगर मैं पर सीट, सिर्फ अगर मैं ये ना देखूं
तो वहाँ पे मेरे भाई वैकेंसी भी मेरे भाई क्या है, ज़्यादा है, और अगर कम भरे गए हैं तो वहाँ पे वैकेंसी भी कम है। तो ये दोनों चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह कि ठीक है कि मेरे भाई ठीक है। तो पर सीट कंपटीशन पहले देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों अब कमेंट आया था पिछली वीडियो में, सर सिर्फ पर सीट कंपटीशन के हिसाब से बताइए एक बार, फिर उसके बाद सारी चीज़ें देखकर बताऊंगा कि कहाँ पे आपका फायदा कहाँ घाटा है। देखिए अगर मैं सिर्फ पर सीट कंपटीशन की बात करूँ मेरे प्यार बच्चों, तो पर सीट कंपटीशन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया 169। अच्छा ये चंडीगढ़ कोई लिखता नहीं है, सिर्फ मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया है? आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली के लिए आपको चंडीगढ़ चुनना है। देखिए नहीं बता रहे रेलवे वाले तो क्या हो गया, हमारा फर्ज बनता है कहीं ना कहीं कुछ बच्चों तक तो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इसकी अगर मैं बात करूं पर सीट कंपटीशन 169 सबसे कम है। किसका मेरे भाई? वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, अहमदाबाद वालों का। क्यों? इसके अंदर फॉर्म डाले ही नहीं गए। अब बच्चों एक तरह से इसमें फॉर्म, अब कहीं ना कहीं जब बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंची है मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू, तब बच्चों ने इसमें फॉर्म डालने शुरू करें। पर सीट कंपटीशन इसका सबसे कम है, वैकेंसी 4,500 से ज़्यादा है। और वहीं सेंट्रल रेलवे मुंबई की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल रेलवे की मुंबई की अगर बात करूँ, एक सेकंड रुकिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप देखो सिर्फ 3,000 वैकेंसीज पर, इससे कहीं ज़्यादा 8 लाख के करीब फॉर्म डाले जा चुके हैं, और यहाँ 243% कॉम्पिटिशन है। इसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेरे भाई साउथ सेंट्रल रेलवे चेन्नई की तरफ, तो 244 कॉम्पिटिशन। गुवाहाटी की बात करो तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 312 कॉम्पिटिशन है। प्रयागराज की बात करो तो मेरे भाई यहाँ 301 है पर सीट कॉम्पिटिशन। कोलकाता की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ 379 है पर सीट कॉम्पिटिशन। अगर मैं मेरे भाई कोलकाता, 2 कोलकाता है आपके, है ना, ठीक है। एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करूं तो 373 है यहाँ पे कंपटीशन। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात करूं तो यहाँ पे 395 है पर सीट कॉम्पिटिशन। और अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे भाई 421 पर सीट कॉम्पिटिशन है। नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पर 397। अच्छा एक बच्चा कमेंट था, सर जोन वाइज कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैं जोन वाइज की बात करूँ तो देखिए इस वाली मुंबई चंडीगढ़ जो न्यू दिल्ली 8,10,000। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे मुंबई अहमदाबाद के लिए वेस्टर्न रेलवे, तो यहाँ सिर्फ 6.5 लाख के करीब फॉर्म डाले गए हैं। यहाँ पे 8 लाख के करीब फॉर्म डाले गए हैं। आपके चेन्नई की बात करूँ तो यहाँ 6 लाख के करीब फॉर्म डालेंगे। अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो यहाँ पे 6,40,000 और प्रयागराज 6,10,000 और वेस्टर्न रेलवे कोलकाता पे 6,90,000 मेरे भाई। और रांची वाला जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता यहाँ सिर्फ 3,90,000 फॉर्म डाले गए। सिकंदराबाद में आपके 6,50,000 मेरे भाई। जबलपुर में आपके 6,80,000 मेरे भाई। जयपुर देखिए अपने आप में भयंकर है 5,70,000। गोरखपुर मेरे प्यारे बच्चों 5,20,000। बिलासपुर मेरे प्यारे बच्चों 5,60,000। पटना में मेरे प्यारे बच्चों 4,90,000 और भुवनेश्वर में आपका 3,70,000। इसी तरह से नीचे अगर आप जाओगे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से फॉर्म डाले गए हैं। पर अब मुद्दा हो जाता है कि अगर देखिए पर सीट कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक का सबसे कम कंपटीशन इन 2 जगहों पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 150 के करीब यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन है। परंतु मेरे प्यार बच्चों सच्चाई क्या है, दिल्ली अपने आप में ऐसा जोन है जहाँ 70 कट ऑफ तो जाएगी। तो यहाँ अगर कोई जोन चुनता है तो 70 मानकर बैठना। देखिए मैं मोटा मोटा आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ क्या कट ऑफ गई है। बहुत बार दिखाता रहता हूँ। 64 कट ऑफ गई थी मेरे भाई डब्ल्यूआर मुंबई की। उसके बाद आरआरबी प्रयागराज की 66 गई थी। 69 गई थी कोलकाता की। तो कोलकाता 69, तो इस बार इससे ऊपर ही जाएगी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछली बार जो कट ऑफ हुई थी उससे कम कट ऑफ चली जाए, क्योंकि आज 5 साल बाद वैकेंसीज आई हैं। हो सकता है कि अगर बैक टू बैक आ रही होती तो एक बार वो कट ऑफ कम भी जा सकती थी। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं नई दिल्ली की तो 70.98 यानी कि 71 के करीब कट ऑफ गई थी। और इस बार भी यही जाने की आशंका है मेरे भाई। 60 कट ऑफ गई थी चेन्नई की, 60 कट ऑफ गई थी गुवाहाटी की। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मुंबई की 64 कट ऑफ गई थी। 65 गई थी जबलपुर की। 60 गई थी मेरे प्यारे बच्चों बिलासपुर की। और कोलकाता की 69 गई थी। उसके अलावा मेरे भाई 68 गई थी जयपुर की। 66 गई थी हाजीपुर की। 66 गई थी भुवनेश्वर की। 66 गई थी हुबली की। 69 गई थी गोरखपुर की। 57 गई थी सिकंदराबाद की। तो इस तरह से सारी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से आप अपने आप मुआयना लगा सकते हो मेरे भाई। 2 तरह का, एक तो पर सीट कॉम्पिटिशन है सेफ और डेंजर, वहाँ से पता लगा सकते हो, या फिर पिछली बार की कट ऑफ देखकर भी, क्योंकि जो पिछली बार गई है उससे तो ज़्यादा इस बार जाएगी। उसके कारण है, क्या कारण है, एक तो वैकेंसीज बहुत कम आई हैं और पहले से कई ज़्यादा बच्चा ऐसा हो चुका है जिसपे जॉब नहीं है। 5 सालों में उसके पास जॉब नहीं पहुंच पाई है। जहां पहले 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, इस बार की जो
आशंकाएं हैं कहीं ना कहीं 2 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि जो हम आपको डाटा दिखा रहे होते हैं वो अपडेट होता है शाम तक और सीधा देखते हैं 20-25 लाख इंक्रीज हो रहे हैं और शायद 3-4 दिन बाद जो डाटा अपडेट होकर आएगा आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। जितना मैंने बात करी है इंटरनली लोगों से तो पता लगा है कि कहीं ना कहीं बहुत तगड़े लेवल पर मतलब फॉर्म भरे जा चुके हैं। शायद रेलवे का सर्वर भी देखा होगा आपने, अभी बहुत सारे मतलब आरटीआई रिप्लाई आए थे, जब उस समय आरटीआई रिप्लाई लगाए गए थे तो उन्होंने कहा इतने फॉर्म भरे हैं और अब अपडेट होकर पता लग रहा है इतने सारे भरे गए हैं। तो सिस्टम है, अपडेट होता रहता है। आप 1-2 दिन बाद देखो एक साथ अपडेट होकर आएगा 30-40 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म और भर गए हैं और कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ तो मिनिमम इस बार फॉर्म डाले जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को देख लीजिए। राहुल देसवाल मैथ्स माफिया ये वाला जो यूट्यूब चैनल है इस पर ये वीडियो पढ़ी है। उसके अलावा किस चैप्टर को पढ़ना है वो बता दीजिए। आपके कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बीएड, एमएड, बीपीएड, डीएलएड, बीए, एमए, बीएससी, डी फार्मा, इन सभी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं आपके। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये सभी आपके क्या है कि अगर ये गूगल फॉर्म है, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है अपना नाम लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, किस राज्य से हो आप, उसके अलावा अपना आंसर, फिर उसका बीएड करनी है, बीटीसी करनी है यानी डीएलएड करनी है, डी फार्मा, एमएड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए, जो भी करना है आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए। हम आपको फ़ोन कर लेंगे और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपके टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस हैं, आप हमसे जुड़ सकते हो। और ये हमारा नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हो व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप पे करना, कॉल में क्या होता है बहुत सारी कॉल लगी होती है तो बच्चा अक्सर परेशान होता है। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें मेरे भाई कि क्या जोन चेंज, मतलब आप अगर एक बार कमेंट करें हाँ जोन चेंज करने का मौका मिलना चाहिए, हाँ जोन चेंज करने का, जितने तादाद में बच्चा ये बात बोलेगा उतना ही ज़्यादा लोगों पर फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस करने का भी मौका मिलना चाहिए। तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।